तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्तों, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब मुस्कुराता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। चलिए आज से क्लास स्टार्ट आप लोग का किए हैं, एकदम सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ाई होगी और मेरा वीडियो अपलोड होगा हमेशा। हम आपसे वादा किए थे कि एग्ज़ाम बाद मेरा वीडियो आप लोग को हमेशा देखने के मिलेगा। दोस्तों चलिए आज जो आप लोग के बीच में हम लेके आए हैं ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? संख्या, कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इवन नंबर, मतलब ये संख्या होती आखिर क्या है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर तो व्हाट इज़ प्राइम नंबर, मतलब इट इज़ मतलब संख्या, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर वह होता है जो हमारे काउंटिंग, जो गिनती से शुरू होती है। क्या होता है, चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या वह होता है जो काउंटिंग से शुरू होता है, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक ले चल जाएगा। दोस्तों ऐसा तो नहीं जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में 5 उंगली है तो 0 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए 1 2 3 4 5 करेंगे ना। हाँ, तो जो काउंटिंग से शुरू होती है ना, वही मेरा क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और दोस्तों एक बात और आप लोग के बता दें कि नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। जैसे मान लो इसी को मतलब एक और नाम हो गया है कि हिंदू अरबिक नंबर। क्या होता है दोस्तों? हिंदू अरबिक नंबर होता है, हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं या नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं। दोस्तों ये मतलब कुछ कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, जिस समय हम लोग भी क्वालिफाई करते थे, बैठते थे एग्जाम में, जिसमें ये चर्चा चलता था। तो ये तो आप लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या होता क्या है। जो 1 2 से स्टार्ट होती है वो मेरा नेचुरल नंबर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? तो होल नंबर वह होता है जो पूर्ण संख्या हो। क्या होता है दोस्तों? जो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या हमेशा जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। क्या चीज़ से होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये चलते रहेगा अनंत तक ले। मतलब पूर्ण संख्या क्या चीज़ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होते हैं वो मतलब जितना तक ले चल जाए वो मेरा पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है इवन नंबर? मतलब सम संख्या। अब सम संख्या तो अब जानबे करते हैं ना कि मेरा कौन सम संख्या होता है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए ना। यानी इसको डिफिनीशन में फाइंड अगर करना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा भाग कट जाए, वह सम संख्या होता है, वह सम संख्या होता है। राइट? अब तो सम संख्या समझ गए ना, जो 2 से मेरा भाग लग जाए वह मेरा सम संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात कहे जाए तो जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये मेरा कौन संख्या हो गया?
ये सब सम संख्या होगा कि सम संख्या 2 से मेरा तो भाग कट रहा है ना। जैसे मान लीजिए 2 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 या कम 2 मेरा कट गया। 4 से 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4। 8 में 2 से भाग करें तो 4 दूनी 8। ये जो मेरा कट रहा है ना वो सब मेरा इवन नंबर होता है यानी सम संख्या होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ओड नंबर। ओड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। व्हाट इज ओड नंबर? ओड नंबर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, तब तक इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए ओड नंबर वह होता है जो 2 से भाग नहीं लगता है। ओड नंबर यानी विषम संख्या, हम उससे वह संख्या जो 2 से मेरा भाग नहीं करता है वो मेरा क्या होता है? विषम संख्या होता है। ठीक है दोस्तों। चाहे इसको लिख भी सकते हैं कि विषम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा भाग नहीं कटता है, नहीं कटता है। वह मेरा इवन नंबर यानी विषम संख्या होता है। कौन संख्या होती है दोस्तों? विषम संख्या होता है दोस्तों। डिफिनेशन मतलब साफ, मतलब मेरे आवाज़ को सुनिए, आप लोग खुद राइट नाउ कर लीजिएगा और लिखने से ज़्यादा सुनने को ज्ञान मिलता है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि हम तो यहाँ पे लिख दिए ना कि विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अब हम बात कहें 3, 1 ले लीजिए। 1 में भाग लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, दशमलव में कटेगा। 3 ले लीजिए, 5, 7, 9, 11, 13 ... अनंत तक। ऐसी संख्या जो होता है ना भाई वो मेरा विषम संख्या होता है, जिसको हम लोग ओड नंबर के नाम से जानते हैं। किसको कौन संख्या होती है? विषम संख्या होती है दोस्तों। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ले क्लियर? एक दौर समझा देते हैं कि नेचुरल नंबर वह यानी प्रकृत संख्या वह होता है जो काउंटिंग यानी गिनती से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 मतलब अनंत तक ले। और होल नंबर वह होता है जिसको 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 9 मतलब जितना यार वो 0 से जो स्टार्ट होती होगी। और फाइनली इवन नंबर। इवन नंबर अब तो अभी पता है ना, सम संख्या जो 2 से मेरा क्या हो भाग पूरी लग जाए। ठीक है दोस्तों। अब विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से भाग नहीं लगता है, वो मेरा विषम संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 मतलब ... 15 17 21 ये सब मेरा क्या हो गया? ओड नंबर हो गया दोस्तों। यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे गणित का अहम बात है कि नंबर सिस्टम आप लोग की जानकारी होनी चाहिए। कौन संख्या कोई पूछ दे व्हाट इज इवन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर, व्हाट इज ओड नंबर, चाहे आप पढ़ते हैं तो हाँ तो किस क्लास में तो 10th में पढ़ते हैं तो व्हाट इज विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है अब किसी को पता नहीं है, तो ये चीज़ तो चाहिए ना। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। दुनिया में क्या है धोखा ही धोखा। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या का नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर मतलब व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ए छूट गया है शायद, हाँ SQ हाँ परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको हम कहते हैं? अब देखिए यानी पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्या होती है जो कंप्लीट नंबर आते हैं। क्या आते हैं? कंप्लीट नंबर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेंगे जिसका पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 16, 25, 36, 49 ये मेरा क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सॉरी क्या है?
पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, यही मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो ना, ये मेरा क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं परफेक्ट। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण घन, पूर्ण घन संख्या। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण घन संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पूर्ण घन संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, नंबर क्या बोलते हैं दोस्तों, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं दोस्तों। अब बताइए पूर्ण घन संख्या किसको कहते हैं, जो क्या हो, घनमूल पूर्ण हो। क्या हो दोस्तों, जिसका घनमूल निकलता है वही तो मेरा पूर्ण घन संख्या है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेंगे एक का तो घर क्यूब तो एक ही होगा, एक होगा 8 हो जाएगा, जैसे 2 का क्यूब 8 और 3 का 3 9 9 या 27 64, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो गया। 8 भी होगा, 27 64 125, ये भी तो मेरा है। 5 के क्यूब करेंगे तो 125, इसी को हम लोग पूर्ण घन संख्या बोलते हैं, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर इसको बोलते हैं, जिसका हम लोग वर्गमूल कहलाए घनमूल निकलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राइम नंबर। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या दोस्तों लिखे, प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो। क्या लिखें दोस्तों, ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, ना तो सॉरी इससे लिखते हैं, ना तो 2 से अधिक हो और ना ही 2 से कम हो। ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से मतलब ना ही 2 से अधिक हो, ना ही 2 से कम हो। जैसे द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर नॉट मोर देन नो एंड द मोस्ट लेस्ट ऑफ द परफेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ना 2 से ज़्यादा आना चाहिए, ना 2 से कम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बात कहें अब कितना मेरे स्टूडेंट है, लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या होता है जो 1 से और 2 से कट जाए, 1 और खुद से कट जाए, वही मेरा अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जब वो चीज़ की बारी आएगा तो हम तो कहेंगे कि भाई 1 जो है तो ये भी होना चाहिए प्राइम नंबर, लेकिन ये तो है नहीं। लेकिन यहाँ क्या डिफिनीशन करा कि ऐसी संख्या केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, अगर हम 1 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 को अगर हम बांटेंगे तो कहीं तो एक ही हिस्सा में ना बांटेंगे, नहीं समझे। अगर मान लीजिए, अगर डिफिनीशन हम दे रहे हैं कि ऐसी संख्या जो कि 1 और स्वयं से कटता है, तो मान लीजिए जो 1 है तो 1 से तो ये कटिए जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। ये का मतलब ये क्या है, हम इसको कहेंगे कि ये नहीं है जी, ये नहीं है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड तो होबे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अब इसको हम अगर 5 ले लें, हाँ 2 लेते हैं। अब देखिए 2 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं, तो ये मेरा 2 गुणनखंड तो निकल रहा है ना यहाँ पे 1 और 2, तो ये मेरा है, ये अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 का बार दिया है तो 3 को देख लीजिए,
1 से भी काटेंगे और 3 से भी काटेंगे। 5 को ले लीजिए, तब 5 को 1 से भी काटेंगे और 5 से भी काटेंगे। अगर यहाँ पे अगर 9 की बारी आ जाए तो 9 मेरा पूर्ण अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए ये तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ये भी मेरा क्या है, नहीं है। 9 जो मेरा है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या गुणनखंड निकल गया, 3 निकल गया। तो ये है, ये नहीं है। मतलब कहने का मतलब 1 से डिवाइडेड, मतलब वही संख्या। जैसे मान लीजिए अब हम ले लेते हैं 2। अगर बात आती है, हाँ एक और सवाल उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बारी आए तो जैसे मान लीजिए अगर 1 के बारी आए तो 1 मेरा कट रहा है 2 से, 1 तो 1 से कट, एक तो यानी एक इसका तो एक ही गुणनखंड आएगा ना, तो ये नहीं होगा। तो 2 हो, 3 है और 4 तो होबे नहीं करेगा, 5, 7, 9 भी नहीं होगा। अब देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ है, 2 है। क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो मेरा होता है वो 2 होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो मेरा 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ले, जहाँ तक ले मेरा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक ले समझ गए होइएगा। यहाँ से कहीं से कि मतलब किंतु परंतु नहीं है। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में कीजिए, मैं उसका हल निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल पार्ट 2 बनेगा इसी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके, मिस यू, लव यू।